हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लेके आई हूँ एक न्यू चाइनीज ड्रामा जिसका हिंदी एक्सप्लेनेशन है ये, और इसका नाम है, ड्रामा का नाम है स्वीट ट्रैप। एपिसोड 1 में हम दिखाते हैं कि आगे जो महाराजा लोग ट्रैवल के लिए जाते थे उसके बाद गैदरिंग होती थी, तभी वहाँ पे कुक किया जाता था। 7 फैमिली यहाँ पे कुक किया करती थी और उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा था। हम देखते हैं प्रेजेंट्स में जहाँ पे एक कंपटीशन चल रहा है जो कि दो बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट के 4 स्टार वाले कुक हैं। एक तरफ है ल्यूपिंग और दूसरी तरफ है हमारा हीरो जियांग जी, जो कि चुनचेंग में 4 स्टार कुक है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो वहीं का ओनर भी है। और फाइनली कंपटीशन शुरू हो जाता है। दोनों ही अपने अपने यहाँ पे स्किल दिखाने लगते हैं। दोनों ही बहुत ही अच्छा काम करते हैं और दोनों अपनी तरीके से खाना पकाने लग जाते हैं। उसके बाद देखते हैं जैसे प्रेजेंटेशन भी आप देख सकते हो, वो ल्यूपिंग का तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और जब से जियांग को देखते हैं वो भी यहाँ पे सबको चौंका ही देता है। जजेस उनके दोनों का खाना टेस्ट करते हैं और यहाँ पे जजेस दो हैं जो जियांग को ही यहाँ पे विनर चुनते हैं, क्योंकि उन्होंने तीनों को लगता है कि जियांग का खाना सबसे ज़्यादा अच्छा था, जिसे देख के ल्यूफिंग का तो होश ही उड़ जाता है। वो तो नीचे ही गिर जाता है। उसके स्टाफ उसे उठाने लगते हैं और तभी हम देखते हैं जियांग जो है वो उसकी चाकू को लेके चला जाता है। तो पहली बार 200 साल में पहली बार हुआ है फ्रेंड की 7 लोग जो कुक किया करते थे, 7 फैमिली थी, उनमें शामिल हो गया है जियांग, और ये बहुत ही बड़ी बात है। हम देखते हैं दूसरी तरफ हमारी मेन लीड हीरोइन जिसका नाम ली नाई है, वो एक रेस्टोरेंट में काम करती है। और हमें देखते हैं जियांग को, जो कि उसका अगला टारगेट जू कॉमिंग है, उसका जू नूडल्स है, जहाँ पे हम देखते हैं पास्ट में वो अपनी बहन को लेके आया था और उन्हें कहता है कि आप मुझे रख लो, मैं आपको मनी दूंगा, लेकिन यहाँ पे वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती उसकी बहन को। तो जू नूडल यही है उसका जो रेस्टोरेंट, और ये है जू कमिंग जो कि यहाँ के हेड शेफ हैं और उनके पास ही 5 स्टार है, 5 स्टार कुक का टैग है। और उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे नीनाई जो है उनके पास काम करती है, क्योंकि उसकी सूंघने की, उसकी नाक के सूंघने की शक्ति बहुत ही अच्छी थी, लेकिन वो अभी तक उसने कुकिंग नहीं किया था इसी रेस्टोरेंट में। उसके बाद हम देखते हैं वो स्ट्रेट रास्ते पे खाना बेचती है और यहाँ पे देखते हैं वो बहुत ही अच्छा खाना बना रही थी है, जहाँ पे जियांग भी आया हुआ था उसके पास खाना खाने के लिए। और तभी वो कहता है कि मुझे स्नैक हेड फिश नूडल्स चाहिए, लेकिन वो कहती है वो तो मेरे पास नहीं है, तुम कुछ और खा लो, मैं तुम्हें अलग कुछ दूंगी। लेकिन वो यहाँ पे राज़ी नहीं होता, जिसकी वजह से पास वाले अंकल कहते हैं लीनाई तुम मुझसे ही एक फ़िश ले लो। तभी वो कहती है ठीक है अंकल। उसके बाद वो उन्हीं का से एक फ़िश ले लेती है और वैसे वो फ़िश को बनाने लगती है। जैसे फ़िश को कट करने वाली थी वो उसे देखने लगता है। तभी वो कहती है तुम चिंता मत करो, मैं ये बिजनेस बहुत पहले से कर रही हूँ, मैं अच्छा खाना बनाती हूँ। लेकिन जैसे वो कट करने लगती है वो यहाँ पे उसका नुक्स निकाल लेता है, कहता है तुम 30 डिग्री पे नहीं काट रही। तभी वो उसे 30 डिग्री में काटने लगती है और तभी कहती है तुम बहुत कुछ जानती हो। उसके बाद वो खाना बनाने लगती है। यहाँ पे जियांग को कॉल आता है उसकी सेक्रेटरी का और कहता है, मतलब जियांग पूछता है क्या तुमने जिस लड़की का फ़ोटो भेजा था ये वही लड़की है क्या, ये जू की वही लड़की है जो सूंघ सकती है कुछ भी। तभी वो कहती है हाँ वो ये वही लड़की है, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से चेक किया हुआ है। तभी यहाँ पे लीनाई कहती है तुम खाना यहाँ खाओगे या पैक करके ले जाओगे। तभी कहता है मैं यहीं पे खाऊंगा। उसके बाद वो कहता है मैं बाद में बात करता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे गाड़ी आती है जो पेट्रोलिंग के लिए। तभी अंकल को कॉल आ जाता है और कहता है सारे लोग अपने अपना सामान बांधो, पेट्रोलिंग गाड़ी आ चुकी है, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। और सारे लोग यहाँ पे भागने लगते हैं। यहाँ पे जियांग पूछता है ये क्या कर रही हो, तो कहती है कि तो नेक्स्ट टाइम खा लेना, मैं अभी जाना पड़ेगा। और सारा सामान ले जाती है, वो तो गिर ही जाता है नीचे। उसके हाथों से चॉपस्टिक भी ले जाती है और सारे लोग वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं फटाक पर 2 मिनट में ही। जियांग बेचारा वैसे ही रह जाता है और वो उसी तस्वीर को देख रहा होता है जो कि जू के साथ होती है वो लड़की, और कोई नहीं ली नहीं। उसके बाद वहाँ से जा ही रहा होता है तभी वो सामने से चली आती है अपने स्कूटर में और कहती है ए क्या तुम नूडल्स खाओगे, मेरे पास अभी भी है। लेकिन वो अभी मूड में नहीं होता। तभी वो एक सीक्रेट बताती है, कहती है मैं एक अच्छे मास्टर से सीख रही हूँ जिसके पास स्नैक हेड मीट
का सिग्नेचर डिश है उनका डिश। तभी वो राज़ी हो जाता है वो खाने के लिए, और तभी वो फटाक से अपने स्कूटर से निकल लेती है और उसके लिए खाना बनाना चालू कर देती है। और वैसे ही वो खाना बना के उसको बस थमाने ही वाली थी, और तभी वो उसे देखने लगता है, जिससे वो उसे पकड़ने लगता है। तभी फिर से पेट्रोलिंग वाले आ जाते हैं, जिसकी वजह से लीनाई फिर से वहाँ से चली जाती है, जिसकी वजह से सारा नूडल जो है वो नीचे गिर जाता है। और यहाँ पे भैया इस बार भी उसे टेस्ट नहीं कर पाया। तो हम दूसरे दिन देखते हैं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, और जो नूडल के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी, और वो ही नहीं बल्कि जियांग था। और वो पास्ट के कुछ सीन को याद कर रहा होता है कि इस तरह से उसने मतलब उसकी बहन को एक्सेप्ट नहीं किया। तभी वहाँ पे छाता लेकर लीनाई भी आ जाती है, और वो झांकने लगती है गाड़ी में, लेकिन बाहर से कहाँ दिखेगा, उसे कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन अंदर से जियांग सब कुछ देख रहा होता है। तभी मास्टर वहाँ पे चले आते हैं और पूछते हैं लीनाई तुम बाहर क्या कर रही हो। वो कहती है यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हुई है, मैं उसे हटाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो कहती है शायद वो सो गया होगा, तुम चली जाओ। अंदर चले जाते हैं। तब देखते हैं जियांग भी अंदर आ जाता है, और यहाँ पे मास्टर जू से बात करता है, कहता है मैं तुम्हारा नाइफ जो है मैं ले जाने वाला हूँ, और मैं तुम्हें हराने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं चुईकेन भी यहाँ चले आता है, वो लीनाई का फ्रेंड है, और कहता है यहाँ पे जियांग क्या कर रहा है। तभी हम देखते हैं लीनाई उससे बात करने के लिए जियांग से बात करने के लिए जाती है, और कहती है अगर तुम मेरे मास्टर का नाइफ लेना ही चाहते हो तो ठीक है, तुम वेट करो, मुझे उसके लेवल में आने दो। लेकिन वो नहीं मानता। हम देखते हैं कंपटीशन चालू हो जाता है। यहाँ पे लीनाई जो है अपने असिस्ट कर रही है अपने मास्टर को, लेकिन यहाँ पे जो जियांग है वो अकेले ही सारा काम करेगा, ऐसा ही कहता है। और वो दोनों ही मछली पकड़ के उसे बनाने लगते हैं, लेकिन जियांग यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से काम करने के लिए निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो मास्टर हैं वो पहले तो काम कर रहे होते हैं, उसके बाद कहते हैं लीनाई तुम करो, लेकिन वो कहती है आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी वो कहते हैं कि अगर मैं हार गया तो तुम मेरे साथ काम नहीं कर पाओगी, और तुम्हारा ये सपना पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए वो उसे देते हैं और कहते हैं तुम अच्छी तरीके से धीरे धीरे और फास्ट करके काटना। यहाँ देखते हैं जियांग तो अपने डिश पहले ही बहुत ही आगे चला गया है, और वो उससे स्मोक भी करने लगता था। तो यहाँ पे हम देखते हैं लीनाई भी बहुत अच्छे से काम करती है। उसके बाद कहता है मास्टर की इस पर मेरी बारी है, और थोड़ा सा ही काम था, तभी मतलब आखिरी टचअप देना था, और मास्टर यहाँ पे खाना बनाता है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि जियांग का डिश भी बहुत अच्छे से तैयार हो गया था। देखते हैं उसके बाद तीनों जजेस दोनों का खाना टेस्ट करती हैं, और यहाँ पे जियांग को वो लोग जिता देते हैं। और ये देख के लीनाई और उसका फ्रेंड भी चौंक जाते हैं। तभी जो मास्टर हैं वो आते हैं और जियांग का खाना टेस्ट करते हैं। जैसे ही टेस्ट करते हैं उन्हें लगता है कि यह उनके खाना से बेटर है। तभी लीनाई याद करती है कि उसके मास्टर को कुछ हुआ है, मतलब कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हुआ है, जिसकी वजह से डॉक्टर भी उसे कहते हैं वो टेस्ट भूल गए हैं। तभी वो यहाँ पे देखते हैं कि वो हार जाते हैं, और तभी जियांग कहता है क्या आप अपने डिसीजन से रिग्रेट कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे मास्टर कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो लड़की काफ़ी अच्छा है, तुमने उसका खाना टेस्ट नहीं किया, ये लीनाई के बारे में कह रहे होते हैं। उसके बाद वो ला के अपने छुरी को उसे थमा देते हैं, और लीनाई मतलब सॉरी जियांग यहाँ पे जा रहा होता है। तभी लीनाई उसके पास आती है और कहती है मैं जानती हूँ मेरे मास्टर को खाने की टेस्ट थोड़ी गड़बड़ हो गई है, क्योंकि वे बीमार हैं, ये बात तो हम जानते थे। वो कहता है जानता था तो क्या हुआ। तभी मास्टर उसे लीनाई को अपने नाम लेके पुकारते हैं, जिसकी वजह से वो जाने लगती है। और जियांग यहाँ पे उसे काफ़ी ज़्यादा शौक था, और उसका नाम पूछता है तो वो नहीं बताती। तभी उसके पास मोबाइल निकाल के फ़ोटो देखता है, तो ये कोई नहीं बल्कि उसकी बचपन की दोस्त है, मतलब बचपन की क्रश है। और तभी वो जब ऑर्फनेज में गया था तभी उसने वहाँ पे बात किया था। तभी वहाँ पे वो लेडी कहती है कि उसके ग्रेजुएशन का एक फ़ोटो है, मैं तुम्हें भेज दूँगी। तो जो फ़ोटो उसने भेजा था वो लीनाई का ही था। और यहाँ पे हम देखते हैं रेस्टोरेंट में काफ़ी ज़्यादा उदास हैं तीनों लोग, और यहाँ पे मास्टर उसे चेयर करने के लिए कहते हैं तुम्हें और क्या करना चाहिए, वैसे भी चुईकेन तुम बहुत ही टैलेंटेड हो और कुछ भी कर सकती हो। यहाँ पे लीनाई और उन्हें कहते हैं आज का खाना बना लेते हैं, कल से हम बंद कर देंगे। उसके बाद लीनाई खाने का टेबल लेके आती है, मतलब मेन्यू लेके आती है। उसके बाद कहते हैं मेरा चाकू तो चला गया है, लेकिन मास्टर काफ़ी ज़्यादा दुखी भी था। तभी हम देखते हैं बोर्ड को निकाल के एयरलाइंस वाले वहाँ से ले जाते हैं, और यहाँ लोग घर वापस जा रहे होते हैं। तभी एक ठेले वाले को वो देखते हैं, और इसी तरीके से वो पहले ही लीनाई से मास्टर मिले थे। तो यहाँ पे वो अपने रेस्टोरेंट में काम करने के लिए उनसे इनवाइट करते हैं, लेकिन वो मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है।
और इस बार मास्टर को वो बताती है कि आपने ऐसा क्यों किया, मैं आपके जो नाइफ़ को मैं उसके साथ से छीन लाऊंगी। लेकिन वो कहते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मैं हार गया हूँ और मुझे इसे मान लेना चाहिए, वो मुझसे बेटर कुक है। लेकिन नीना कहती है नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, और कहती है मैं किसी भी तरीके से वापस ले आऊँगी। हमें रात के सीन को देखते हैं जहाँ पे जियांग सोया हुआ था और उसे बचपन की कुछ यादें आती है। वो टॉफ़ी लेके लीना के पास गया था और उसे देता है और कहता है तो या तुम मेरे साथ खेलोगी, लेकिन वो कहता है कि तुम दूसरों की चीज़ें ले जाते हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी। और तभी जियांग फटक से जाग जाता है और हमें दिखा जाता है कि बहुत सारे लोगों का फ़ोटो उसने चिपका रखा है। और नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू।